देखिए, सबसे पहली बात तो जब तक डंडा मारोगे नहीं तब तक कुछ होता नहीं। पैंथर ने मारा पंजा, यहाँ का आमदार हो गया गंजा। और राहुल नार्वेकर जी ने अगर शिफ्टिंग किया होता ना तो बीएमसी के अधिकारी आके कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई की 4-4 पाइपलाइन काटी गई है। इसका मतलब ये था कि वो अनलीगल अनऑथराइज्ड लाइन डाली गई हुई है। और रही बात जो अभी हाल ही में जो बीएमसी ने कार्रवाई की है, हमें ऐसा लगता है सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, उसके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर नोंद क्यों नहीं हुई? कि आपने नगर सेविका जी को देखा है, हर्षिता नार्वेकर मैडम जी को? कई लोगों से मिले कि हम आपने नगर सेवक को देखा है, तो हमने उनको पूछा आपको आपके नगर सेवक का नाम पता है क्या? तो उन्होंने सीधा सा बताया कि राहुल नार्वेकर हमारे नगर सेवक है। हमने पिछले समय भी आपको बताया था कि हर्षदा नार्वेकर जो यहाँ की कॉर्पोरेटर है वो मिसिंग है। देखिए, सबसे पहली बात तो वो बेचारी एक बहन है और उनको उनके घर घुटी से ही समय नहीं मिलता होगा, और सारी चीज़ें तो नार्वेकर जी चला रहे, राहुल नार्वेकर चला रहे हैं। हर्षदा मैडम को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं बेचारी को, कि कहाँ अनलीगल और कहाँ लीगल है। बेधड़क बोलते हैं क्योंकि हम भीम सैनिक है, हम किसी के बाप से नहीं डरते। समय आ जाएगा तो दो हाथ की भी तैयारी हमारी हर किसी से है। जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। दलित पैंथर T4 टैग की भाषा जानता है, पहले भी करता था और अभी भी करेगा। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज हमारे साथ यहाँ पर प्रताप जी जुड़े हैं, जो निचले स्थल पर जो अंबेडकर नगर के रहवासी हैं उनके साथ काम करते हैं। और प्रताप जी, सबसे पहले स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ में। और कुछ ऐसे चीज़ें हुई है यहाँ अंबेडकर नगर में जिसके ऊपर आपकी स्पष्टीकरण और उस मुद्दे के ऊपर आपका राय चाहिए। सबसे पहले तो पहली बात है, आप इतने सालों से अंबेडकर नगर में रह रहे हो, ठीक है, और अंबेडकर नगर में ही ऐसे पानी के पाइपलाइन के मुद्दे चल रहे हैं जो इनलीगल बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे शिफ्टिंग किया गया है। पहली बात तो ये बताइए कि आपको इसके बारे में पता था या नहीं? सारी चीज़ें पता है, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ें पता नहीं, और जो हमें नहीं पता है सारे लोगों को पता है। यहाँ के पहले के जो जूने लोग थे उन्हें भी पता है, अभी के जो नए लोग हैं यानी कि जूने यानी कि कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग, इन दोनों को ही पता है। चोर चोर मौसे भाई। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि चोर चोर मौसल है भाई, तो मुझे ये स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना है कि यहाँ के कुछ युवा है और काफ़ी लोग इस तरह का आरोप लगा रहे कि विधायक नार्वेकर जी ने वो जिनका उनका कहना ये है कि वो पानी का शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है, पर काफ़ी लोगों ने ये आरोप लगाया उन पर कि ये शिफ्टिंग नहीं है, ये इनलीगल ही पाइपलाइन है। तो उस पर आपका राय क्या है? पहली बार अगर उसने राहुल नार्वेकर जी ने अगर शिफ्टिंग किया होता ना तो बीएमसी के अधिकारी आके कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई की 4-4 पाइपलाइन काटी गई है। इसका मतलब ये था कि वो अनलीगल अनऑथराइज्ड लाइन डाली गई हुई है। यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने रात के समय कुछ ऐसा काम किया है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि ऐसे काम हो सकते हैं? ज़रूर, क्यों नहीं हो सकता। इसको अंबेडकर नगर कहते हैं और अंबेडकर नगर में जैसे कि पानी माफिया पहले कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, वैसे ही आज सिर्फ लोग बदले हैं। जैसे पहले कांग्रेस के थे, आज बीजेपी के लोग हैं। कोई नया परिवर्तन नहीं है। और राहुल नार्वेकर जी ने लोगों को जो झूठा आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी, हम जीत कर आएंगे तो आपको पानी सबको फ्री बांटेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हालांकि लाइनें डाली, बहुत सारी अनलीगल लाइनें डाली, पाइप डाले, आज बहुत सारे पाइपों में पानी भी नहीं है, और जिसका जीता जागता सबूत हमारे पास वीडियोस हैं और हम आपको अभी लेकर जाकर दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, समझे क्या? और रही बात जो अभी हाल ही में जो बीएमसी ने कार्रवाई की है, हमें ऐसा लगता है सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, उसके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर नोंद क्यों नहीं हुई? ये हमें खास करके बीएमसी कमिश्नर या यहाँ के जो उच्च अधिकारी पानी डिपार्टमेंट के लोग, उनसे पूछना चाहिए कि अभी तक आपने अगर अनऑथराइज्ड लाइन पकड़ी है, चोरी की लाइन पकड़ी गई है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है। अरे सीधी सी बात है, अगर राहुल नार्वेकर जी का हाथ रहेगा और उन्हीं के प्यादे हैं, जैसे कि पहले भी पानी पे माफिया जैसे कि कांग्रेस के लोग करते थे, वैसे आज राहुल नार्वेकर ये पूरा पानी का लाइन यही चला रहे हैं ना।
तो पानी का लाइन नार्वेकर जी संभाल रहे हैं, ये तो मानते हैं, वो कुलाबा विधानसभा के विधायक है, पर यहाँ पर नगर सेवक जो आपके इलाके के हैं उनको इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए साफ तौर से महाराष्ट्र बंधु में आकर। ये आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिकॉज शी इज़ नॉट एनीवेयर सीइंग, वो कहीं दिख नहीं रहे, तो इस पर बताइए क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बंधु न्यूज का बहुत बड़ा यहाँ पे स्वागत करता हूँ और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने नगर सेविका जी को देखा है, हर्षिता नार्वेकर मैडम जी को? आपने भी नहीं देखा है। हमने ऐसे कई बार कई लोगों से मिले कि हम आपने नगर सेवक को देखा है, तो हमने उनको वो पूछा आपको आपके नगर सेवक का नाम पता है क्या, तो उन्होंने सीधा सा बताया कि राहुल नार्वेकर हमारे नगर सेवक है। तो एक्चुअल में है कौन नगर सेवक? हाँ, तो ये चीज़ आप जनता से पूछे और राहुल जी से पूछे कि आप नगर सेवक हो या यहाँ के आमदार हो। आप बताइए कौन है आपके एरिया का नगर सेवक? अरे हम तो बता ही रहे ना भाई कि हर्षिता मैडम हैं, हर्षिता नार्वेकर हैं, बट वो सिर्फ पेपरों पे हैं। सीधा दावा ये है कि हर्षिता नार्वेकर निचले स्थल पर नहीं आती है। हमने पिछले समय भी आपको बताया था कि हर्षिता नार्वेकर जो यहाँ की कॉरपोरेटर है वो मिसिंग हैं। यह हमारा ठोक आरोप है उनके ऊपर। सबसे पहले आपको ये बता दो कि यहाँ पर प्रताप जी इस तरह के आरोप लगा रहे कि हर्षिता नार्वेकर जी इस इलाके में पर्टिकुलर जहाँ के वो नगर सेवक है वहाँ से वो मिसिंग है। मुझे ये बताइए इस मामले के बारे में उनको पता होगा या नहीं, इनलीगल पाइपलाइंस के बारे में जो मुद्दा चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो वो बेचारी एक बहन है और उनको उनके घर घुती से ही समय नहीं मिलता होगा, और सारी चीज़ें तो नार्वेकर जी चला रहे, राहुल नार्वेकर चला रहे हैं। हर्षिता मैडम को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं बेचारी को, कि कहाँ अनलीगल और कहाँ लीगल है। वो बेचारी जब आएगी तब उसे पता चलेगा ना। बीएमसी ने एक कार्य किया था पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर, ठीक है, ऐसे ही काफ़ी अंबेडकर नगर में लाइंस होंगे या नहीं होंगे और भी इनलीगल्स, आपको ऐसा लगता है? काफ़ी लाइनें हैं। अभी हमने एक न्यूज़ वालों को और भी बुलाया था, उन्होंने भी उसका पूरा सर्वे किया है, काफ़ी लाइनें उनको दिखाई गई है। हालांकि जो इनका लाइन डालने का तरीका है, जो पाइप लाइन डाल रहे हैं, ये भी बहुत गलत तरीका है। सबसे पहली बात, आप पाइप डालो, लोगों को पानी ला के दो, ये मूलभूत अधिकार है हम गरीबों का, लेकिन उसको सही तरीके से, जैसे कि उसको जिस जगह पे आप डाल रहे हो वहाँ का जो माल मत्ता है उसको निकाल लीजिए और उसके बाद पाइप को नीचे डाल के उसको पैक कर दीजिए। लेकिन उस तरीके से ना डालते हुए आप अंबेडकर नगर रोड पे जाओगे ना, अंबेडकर नगर से चैलेंजर तक, समुद्र तक जाओगे, तो आपको वहाँ की स्थिति पता चलेगी। यही प्रश्न मैंने विधायक नार्वेकर जी से कहा। उन्होंने बोला हम अंबेडकर नगर में, हाल ही उनका फुटेज है हमारे पास, उन्होंने बोला हम अंबेडकर नगर में काम कर रहे हैं, वो पानी का पाइपलाइन हम नीचे से डाल रहे हैं, ज़मीनों के नीचे से। कितनी सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो जब तक डंडा मारोगे नहीं तब तक कुछ होता नहीं। पैंथर ने मारा पंजा, यहाँ का आमदार हो गया गंजा। जब हमने पंजा मारा तब उनको समझ में आई और उन्होंने अपना कार्य चालू किया कि भैया अभी संभल जाना चाहिए कि हाल ही में महानगर पालिका के इलेक्शन है, अगर मेरी 226 और 227 की सीट गई तो विधायक की भैया हमारे हाथ से चली जाएगी। तो इनके समझ में आ गया है। और अभी विधायक जी भी और यहाँ की हर्षिता नार्वेकर और फिर मकरन नार्वेकर जो 227 के नगर सेवक है, वो भी कभी कभी यहाँ दिखाई देते हैं काम करते हुए। आप समझ रहे हैं? तो अभी हाल ही में 2-4 महीने बचे हैं, सारे नगर सेवक, सारे विधायक और आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इससे पहले 4 साल गायब रहते। वो 4 साल कहाँ रहते हैं भाई? हमारा प्रश्न है यहाँ के आमदारों से, यहाँ के नगर सेवकों से कि भैया 4 साल आप रहते कहाँ हो? बचे हुए सिर्फ साल भर 6 महीना और 4 महीना सिर्फ काम करोगे। आपने देखा प्रताप जी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ जानकारी भी दे रहे हैं कि इनके इलाके में और भी काफ़ी पानी के पाइपलाइंस हैं जिनको वो उजागर कर सकते हैं। और जो जी हम आपको गली गली ले जाएंगे, वहाँ की स्थिति दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो गलियों में काम हो रहे हैं, ठीक है, मान लेते कहीं ना कहीं आपने काम भी किया होगा, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। बट उस जो काम करने का तरीका है, आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया और उसे काम करवा रहे हो, उसको सही तरीके से, जैसे कि वहाँ पे लादी टूटी हुई, उस लादी को वहाँ का जो भी मसौदा है उसको उठा के फिर लगाए। उससे होता क्या है कि जो घर है, घर कम से कम नहीं तो भी 4-5 फुट नीचे चले गए। यहाँ का गरीब इंसान क्या करेगा? आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं उनको काम करने का तरीका नहीं है या उनको पता नहीं है, काम करने आता नहीं है? नहीं, पता है, सब चीज़ है, लेकिन चोर मौसेरे भाई, कॉन्ट्रैक्टर ये सब मिलजुल के खाते हैं ना भाई।
तो सीधी अगर उसको उठाना पड़े तो उसके लिए उतने लेबर्स लगेंगे, उतने पैसे उसमें खर्चा होंगे, तो वो क्यों करवाना है? उसी के ऊपर डालो माल मत्ता और लादी लगा के उसको ख़त्म कर दो। अभी प्रताप जी फिर से मैं घुमा के आपको वही मुद्दे पर लेके आता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है, विधायक तो आकर रात के समय काम नहीं कर सकते पानी के पाइपलाइंस को शिफ्टिंग, मतलब जो बोल रहे वो कोई ना कोई तो होगा ना जो इस चीज़ों के ऊपर कार्य किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं दबता नहीं जा रहा है इस। देखिए श्रीमान, पहली बात आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा सेठ तो आके काम नहीं करेगा। अगर मैं उनका वर्कर हूँ, नौकर हूँ, तो सीधी सी बात है, मालिक ने आदेश दिया है, मैं नौकर हूँ, मैं तो काम करूँगा। रात को जाके जो अधिकारी होते हैं महानगर पालिका के लोग भी इनसे मिले हुए हैं सारे, ये सब मिली जुली सरकार चलाते हैं। हमने पहले ही बताया, चोर चोर मौसेरे भाई, और सब मिलके खाते हैं इसके अंदर। कोई एक आदमी नहीं है, महानगर पालिका से लेके यहाँ के स्थानीय आमदार, नगर सेवक, कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के छोटे मोटे गुंडे, सारे लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आप समझ रहे हैं? आज लोग नहीं कहते, देखा हम बेधड़क बोलते हैं क्योंकि हम भीम सैनिक हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते। समय आ जाएगा तो दो हाथ की भी तैयारी हमारी हर किसी से है। जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। दलित पैंथर टी फॉर टैग की भाषा जानता है, पहले भी करता था और अभी भी करेगा। तो जैसे कि आपने देखा, प्रताप जी से हम जुड़े थे जो दलित पैंथर से आम जनताओं को मदद करते हुए अंबेडकर नगर में स्पेसिफिकली काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। मैं हूं अभिषेक, महाराष्ट्र बंधु। अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जब तक के लिए बने रहिए।